अदम्य शौर्य और साहस और बलिदान का ये दिवस करगिल में सबको पहले तो जितने सैनिक परिवार हैं, शहीद परिवार हैं, सबको नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये गौरव ये राष्ट्र इसलिए महसूस करता है क्योंकि बलिदान और शौर्य के प्रतीक हमारे इस देश में मौजूद हैं। बहरहाल बातचीत का सिलसिला तो यहीं से शुरू होगा, लेकिन वो जो तमाम सारे लोग आज यहाँ पे शो में मौजूद हैं, जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं और जो इसका हिस्सा बन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो रोज आते हैं, नियमित रूप से आते हैं, मैं उनसे हमेशा यही बात कहता हूं कि रोज ना आया करिए, कभी कभी आया करिए। रोज से लत किसी भी चीज की हो, किसी भी चीज की हो, यहाँ शो में आने की क्यों ना हो, रोज अच्छी नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा और आप लोगों से बातचीत भी करूंगा। अग्निवीर चुनाव कुछ दिन पहले, आप सोचेंगे अग्निवीर की बात कर रहे हैं, चुनाव में इन्होंने पहला सेंटेंस क्यों बोल दिया? इसलिए बोल दिया कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव खत्म हुए और मैं लगभग घूम रहा था, और अगर मैं अपने टोटल किलोमीटर्स बताऊं जितने चुनाव में घूमता हूं और इस चुनाव में बताऊं तो 22,000 किलोमीटर के लगभग था। ज्यादा ही था, कम बता रहा हूं, ज्यादा ही हुआ होगा। 22,000 किलोमीटर का सफर तय किया। ये सारे लोग थे हमारे साथ, और एक मुद्दा जो लगातार हिट करता रहा और वो यही था अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर। अब वो पॉलिटिकल ग्राउंड में क्यों घूमता है ये मुझे नहीं पता, पर घूमता है पॉलिटिकल ग्राउंड में। उसको ये भी कहा जाता है कि भाई देखिए, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश से हजारों युवा जो है इस प्रोसेस में जाते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाते हैं, और वो सरकार ने एक टेम्परेरी मुद्दा बना दिया और इस तरह से कि सिर्फ अब 4 साल के लिए आप सेना में भर्ती होंगे अग्निवीर के तौर पे। मैं बाद में आ रहा हूं, कितना मिलना है कितना नहीं मिलना है वो मुद्दा बात का है, पहले तो यही बात होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री अग्निवीर और तमाम सारे करगिल दिवस के ऊपर वहां पे बोल रहे थे। एक दो बातें उन्होंने कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है, सेना के संदर्भ में कही। भारत की जो सेना है उसकी जो औसत आयु है, वो कह रहे युवा नहीं है, ग्लोबल एज जो है। ये कहा जाता सेना जो है जवान होनी चाहिए, युवा होनी चाहिए। वो जो ग्लोबल एज है वो 30 से ज्यादा 32 है जी, मैक्सिमम जो 32 है। उसको आप ठीक कर लीजिएगा अगर मैंने कहीं फैक्चुअल एरर हो। और अमेरिका की 22 है। दो जगह युद्ध चल रहा है, हमको मालूम है। एक तो यूक्रेन का युद्ध है और दूसरा युद्ध जो है यूक्रेन रशिया का, और एक इजराइल का और फिलिस्तीन का। तमाम सारी बातचीत है, उस संदर्भों की रेखाएं खींच रहा हूं मैं, बाकी आप जुड़ते जाइएगा उससे। तो भारतीय सेना युवा होनी चाहिए, और इसके तहत अग्निवीर एक योजना थी जो 17.5 साल की उम्र में भर्ती होती है और 21 शायद उसमें एज मैक्सिमम है। और ये एज जो है अगर इसमें ऐसे ही जारी रही तो अग्निवीर योजना के बाद भारतीय सेना की जो एज है, औसत एज, वो 26 हो जाएगी। पहले मैंने क्या बोला, 32, फिर 26 हो जाएगी। तो युवा फौज होनी चाहिए, पहली शर्त ये। और ये तमाम सारा डिस्कशन, कमेटियां, पार्लियामेंट फ्लोर्स, उनके बीच से ये निकलती हुई बात आई है। कोई एक दिन में तय नहीं किया गया, यह 10 साल की बात, प्रक्रिया नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। आने वाला युद्ध जो है, या भगवान, पहली तो बात यह कि मैं युद्ध के फेवर में कभी नहीं, लेकिन अब युद्ध ना हो ये अच्छी बात है, लेकिन युद्ध के लिए तैयार ना हो ये बहुत गलत बात है। तो तैयारी तो होनी चाहिए, बिल्कुल हमारी फौजें तैयार होनी चाहिए। तो युद्ध की आने वाले समय में कैसी आशंकाएं हैं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होंगे, तकनीकी युद्ध होगा, युवा होंगे हमारे पास, लेकिन अनुभव भी होगा। मैं अनुभव को हमेशा भी मानता हूं, लेकिन युवा लड़ता जो है वो युवा सैनिक लड़ता है बॉर्डर पे। तो आज का जो बातचीत का सिलसिला है, विपक्ष कहता है कि ये कॉम्प्रोमाइज है। ये कॉम्प्रोमाइज कैसे है कि सेना का मनोबल गिरता है इससे। मैं पूछना चाहूंगा, सवाल है, पूछूंगा कि कैसे मनोबल गिरता है। और ये भी कहते हैं कि युवा हताश है,
फौजें हताश हैं, ये भी पूछूंगा मैं कि कैसे हताश है फौज, ये भी बात करेंगे। लेकिन एक बातचीत शुरू करूं, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सेना का कहीं भी बातचीत की प्रक्रिया में राजनीतिक अखाड़े में प्रयोग ना हो, तो फिर इस डिबेट में तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने हमेशा चीजों को मना किया है और ये मैं बहुत स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि राजनीतिक गलियारे में इसका उपयोग ना हो, बातचीत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हो। मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आज कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, जोरदार स्वागत करिए इनका। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हरियाणा से आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वहां से बहुत सारी बातें होती हैं। सैयद यासिर जिलानी आज बहुत दिनों बाद आए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी बड़ी प्रखर इस मुद्दे पे, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया सत्तम भी आज बहुत दिनों बाद आई हैं, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज ना बोलो तो अच्छा है, नहीं बोला है, आज ना बोलो बातचीत में, मौका मिल जाएगा तो बोलो। मौका मिल जाएगा तो बम जरूर गिराएंगे जाके। ठीक है भाई, रखो अपना फाइटर अपना पास तैयार रखो, आएंगे, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं कर्नल शैलेंद्र आपके पास आऊं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, छोटा पहले समाजवादी पार्टी, आज आपका वक्त आएगा थोड़ी देर बाद, पहले मैं समाजवादी और कांग्रेस, मैं जानना चाहता हूं भुवन जी, विरोध किस बात पर है अग्निवीर का? जी आगे, और जो लोग सवाल पूछेंगे जरूर। आप कहां से आई हैं आज? असम से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गमछा, गमछा लाइए मेरे लिए, मैं एक काम करूं आपका, आज ये गमछा अगर आप कर्नल को पहना दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आइए, इससे अच्छा कोई दिन नहीं होगा, मैं नीचे कर दूं। आइए आ जाइए कर्नल, ये असम से आई हैं और इससे अच्छा दिन कोई है नहीं, आप ही इसके सुयोग्य हैं। जी, जय जवान जय किसान, जोर से बोलिएगा, भारत माता की। अब आई बात, थैंक यू सो मच। अब मैं थैंक यू सो मच मैम, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विरोध क्यों? देखिए प्रतीक जी, हमारा ये मानना है, जो सेना में नौजवान जाता है वो जाता है देश के जज्बात के साथ, देश के रक्षा के लिए, और अपने पूरा जीवन न्योछावर कर देता है सेना पर। और हम लोग चैन की नींद तब सो पाते हैं जब सैनिक वहाँ पर बॉर्डर पे जगता है। तो हमारी भावना है कि जब जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, क्योंकि जो कि खुद सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, एक रक्षा मंत्री के बेटे भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि क्यों ना उसको वो सुविधाएं मिले जाए जो सरकार पहले देती थी, जो उसका सम्मान था वो सम्मान बढ़ाना चाहिए। और हमने कहा था, ये चुनाव से पहले भी हमने कहा था, 2024 से समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से मांगती है कि अग्निवीर योजना युवाओं में हताशा, सैनिकों में हताशा का काम है। मैं एक शिक्षक भी हूँ प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सामान्य जो बालक होता है 10वीं 12वीं में फेल हो जाता है, ये समाज और अड़ोस पड़ोस और घर वाले सब उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन जब 4 साल बाद वो सैनिक वापस आता है, उसे कैसा कैसा तंज ये समाज देगा, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। उसकी वो भी चिंता करनी पड़ेगी कि वो समाज वो परिवार, और अगर उसके परिवार में उसकी पत्नी है और इस सेना के बीच में युद्ध में कभी उसको हानि हो जाती है, क्या उसको वो अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? क्यों माननीय मोदी जी इस योजना को लेकर आए? ठीक जोशी जी, पहले कह लेने देना चाहिए, तभी तो बात बनती है। कह लेने देना और रोकना नहीं चाहिए विपक्ष को। बिल्कुल जवाब देंगे, लेंगे, बिल्कुल लूंगा मैं आपसे। मैं ये आपके कुल शिक्षक हैं, इसलिए झूठ तो नहीं बोलेंगे, संविधान खतरे की बात तो नहीं कहेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछ रहा हूं, आपके मुताबिक इसमें जाने से या इस अग्निवीर के तहत पहुंचने से सम्मान में ठेस है और कॉम्प्रोमाइज है और उसके आत्मबल में कमी है सेना, यही तो बस निकला मतलब? जी, मैं तीसरा, आपने कहा कि जैसे ही अगर मैं सत्ता में आती हूं, यानी कांग्रेस आती है, तो 24 घंटे के अंदर इसको खत्म कर देंगे, राइट? ये बात समाजवादी ने भी कही, आपने भी। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों? देखिए, सबसे पहले तो कारगिल शहीदों को मेरा नमन है। और कांग्रेस की जो बात है वो ये है कि सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये है
कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने जो बात देखिए, मैं बिल्कुल राजनीति के मूड में नहीं हूं। मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि कट टू कट पे बात हो कि आप ये मुझे बताइए कि आप अग्निवीर के विरुद्ध क्यों हैं, किस पॉइंट पे हो, तो मैं आज पूछूं कर्नल से। जी, ये एक पॉइंट है क्योंकि नहीं, अगर घर से रट के चलिए उत्तर कि यही बोलना है, आप चाहे काऊ पे ऐसे पूछिए और चाहे बैल पे ऐसे पूछिए, लिखेंगे हम वही पहला वाला पॉइंट कि हमारे प्रधानमंत्री, तो फिर हम भी वही बोलेंगे। लेकिन अगर लेकिन अगर आपको सवाल का जवाब देना है तो सवाल का जवाब दीजिए। ये पॉइंट इसलिए उठाए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संसद में जो है वो झूठ बोला है। उन्होंने पहले कहा कि ये जो योजना है ये सेना लेकर आई, जबकि जनरल नरवणे ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है कि ये जो स्कीम है ये पीएमओ हाउस से हमारे ऊपर थोप दी गई। सेना तो एकदम से चौंक गई और बिल्कुल उसको इसके लिए तैयार नहीं थी। और वो ये उनके मुताबिक 75 और 25 वाला जो फैक्टर है कि 75% रखना था, 25% ले ऑफ करना था, है ना, बल्कि उल्टा हो गया, 25 को रख लिया, 75 को ले ऑफ कर दिया। ठीक है, ठीक। तो ये जनता के सामने पॉइंट रखना जरूरी था क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संसद में झूठ बोला है। दूसरी बात ये है कि हमारे युवा जो हैं, खासतौर पे ग्रामीण युवा जो हैं, प्रतीक जी आप तो अच्छे से जानते हैं कि सुबह सुबह जो है हमारे हरियाणा में 3 बजे से दौड़ लगाने शुरू करते हैं। हाँ। कि वो उनका सपना ये नहीं होता है कि हमें जो है आटा राशन दाल चावल लेके आने हैं। हाँ। सैनिक बनके उनका सपना होता है देश के लिए, देश की सेवा करने का उनका जज्बा होता है। हाँ। उनका जज्बा होता है कि वो सैनिक बनेंगे और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। राइट, उसके लिए शहीद होंगे। ये उनका सपना है। लेकिन उसके लिए ये जज्बा है, लेकिन उसके लिए जो आप है, एक जवान को आप लेते हो और उसको 4 साल के बाद रिटायर कर देते हो। 4 साल के बाद वो क्या करेगा आप बताइए? वो अपने गांव जाएगा, हर गांव का युवा वहां पे चौपाल पे बैठे रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? 2 दिन उसकी इज्जत कर लेंगे, 4 दिन उसकी इज्जत कर लेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे उस युवा को? भाई कोई काम धंधा कोई। मैं आप ही के तर्क को वैसे